क्या दिक्कत है बता। देखिए दरोगा साहब, आप तो जानते हैं कि आईएएस बनने के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ती है, कितनी पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है। ये कुछ नहीं जानते। दरोगा साहब देखिए, जब भी मैं रात को पढ़ाई करने बैठता हूँ, मेरा मकान मालिक वो तानसेन की औलाद गाना गाना शुरू कर देता है। कितनी बड़ी बात, जो तो तुमको मतलब भगवान को सौभाग्य माना, बहुत बड़ी बात है। तू बोले पढ़ाई कर तो कम बोर होगा तो कम से कम पढ़ाई के साथ साथ तू संगीत को भी मजा ले रहा है। बहुत बढ़िया। क्या दिक्कत है जामे? अरे दरोगा साहब, उसके गाने में ही तो दिक्कत है। उसके गाने ने तबाही मचा रखी है। क्यों? इतना बेसुरा गाता है वो? बहुत सुर में गाता है, इतना सुर में गाता है कि आप सुनेंगे ना तो आपको नींद आ जाएगी। मैं जब भी पढ़ाई करने बैठता हूँ मुझे नींद आ जाती है सर। तो कहूँ और शिफ्ट हो जाओ ना, वो तो काहे मर रही। दरोगा साहब यही आइडिया मुझे भी आया फिर कि मैं कहीं और शिफ्ट हो जाता हूँ, सुमड़ी में तैयारी करूंगा। जिस दिन गलती से आईएएस बन गया ना दरोगा साहब, उस गवैया से बीच चौराहे पे उसकी पतलून उतरवा के उससे गाना गवाऊंगा। मैंने किराया वापस मांगा, किराया वापस नहीं कर रहा है मेरा। है कुछ लोग जो वापस देने की नीयत नहीं रखते। तीरू हम दूसरों मतलब भी समझ गए। खैर कोई बात नहीं, पैसा तो बाको बाप भी देगो, चाहे जितनो बड़ो चौधरी गवर्नर कलेक्टर हो, टेंशन न ले। उनके बाप तो खर्चा हो गए। कोई बात नहीं, तेरे पैसा फिर भी वापस करेगो, जो हम बादू है। मनोहर जी सर, जाके मकान मालिक को बोलवा, देखें ऐसे कौन सा गुंडा राज चल रहा है क्या बाको, जंगल राज बना रखो है, पैसा काहे नहीं दे रहे हो, बोलवा दी के लट्ट को। यस सर। हाँ हवलदार साहब, जब जाइएगा ना तो कान में रुई डाल के जाइएगा। क्यों? अरे उसका गाना सुनते ही आपके खर्राटे बजने लगेंगे। तो मैं उसका मुंह बंद करके ले आऊंगा। बस बेटा बस। लो भाई। अरे लल्ला मेरी बच्ची। राधे राधे बोल रहे पापा। अरे राधे राधे बेटा, बहुत दिनों के बाद बाप को याद की। हम तो रोज याद करते हैं पापा। तुम्हारे पैर में जो है ना भौरी भई है, टिकते नहीं हो, जो सब जगह इते उते घूमते रहते हो। नहीं लल्ला, ऐसी बात नहीं बेटा, इस बार क्या था, मजबूरी थी। क्या? अरे वो ठेके में टिका रहा था, अचानक से रेट पड़ गई। अरे बिना बात के मतलब 2-4 दिन के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ा। अरे पापा ये बैठो, पापा बैठो। हाँ हाँ बेटा। पापा हमें ना तुमसे कुछ कंफर्म करना, पूछना है। हाँ तो पूछो, क्या कंफर्म करना है बताओ। पापा बचपन में तुमने हमें जो शेर चीते वाली कहानी सुनाई थी कि तुमने कैसे शेर का शिकार करो तो दौड़ा दौड़ा के शेर को मारो, तो अरे वो कहानी तो बेटा अच्छी तरह से याद है। हाँ, पापा हमें यही कंफर्म करना है कि तुमने खाली बचपन में टरकाने के लाने बताओ तो कि जहाँ कोई सच्चाई भी है शेर के शिकार वाली बात में। अरे ना लल्ला, मैंने तो बिल्कुल सही कहा था। हुआ यूं, एक बार बंदूक लेके मैं जंगल में घुसा। हाँ। एक शेर जो है मेरे पीछे पड़ गया और वो नजदीक आया मेरा, उसको लगा कि मैं डर के पीछे हट जाऊंगा, लेकिन मैं जो ठहरा तेरा बाप वहीं पर आकर के खड़ा रहा। मजाल है कोई यहाँ से वहां हिला दे। फिर तुमने शेर को गोली मार दी? अरे कैसी बच्ची जैसे बात करे लल्ला, मैंने इतनी आसानी से गोली ना मारी। अरे फिर क्या, शेर मेरे नजदीक आया हमला करने के लिए। मैंने उसकी आंखों में झांका, शेर ने मेरी आंखों में झांका। फिर प्यार हो गया? अरे भाई वो मुझे देख के गुर्राया और मैं चिल्लाया, और जैसे ही हमला करने के लिए मेरे नजदीक आया, मैं भी गुलाटी मार के पिछवाड़े से पकड़ लिया और उसका हाथ पैर बांध के पेड़ में टांग दिया, लटका दिया साले को। अरे भैया, पापा हमें जो शेर वाली बात पे यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन तुम बोल रहे थे सच ही होगा। अरे बेटा, जवानी में तो लोग मुझे ब्यूटी विथ ब्रेन कहते थे। मेरा मतलब है कि लोग मुझे सुपरमैन विथ ब्रेन कहते थे। हाँ पापा, तुम्हारी बातें सुन सुन के ना वो हौसला बढ़ गया, खून भी बढ़ गया है। बिल्कुल बढ़ना चाहिए बेटा, बहादुर बाप की बेटी हो। हाँ, और हमारे खानदान में मतलब तुम्हारे बाप दादा परदादा सब के सब निडर और साहसी थे। बस पापा हमें यही बात ना कुछ लोगों को समझानी है। अरे भाई, किसकी शामत आई है जो हम पे शक कर रहा है? जवानी में तो 2-4 पहलवानों को धोबी पछाड़ के पेल देते थे खड़े खड़े, कोई टिकता ना था हमारे सामने। सच्ची पापा? आओ बस काम होगा पापा, जय करना है तुम्हें।
चलो चलो पहले तुम फ्रेश हो जाओ, हम तुम्हारे लिए गरम गरम चाय बनाते हैं, फिर बताते हैं। हाँ ठीक ठीक। अच्छा एक बात बताओ पापा, हाँ। हेलो, अरे टिंकुआ जे बता कब आ रहा हुआ है? हाँ खुश रह जीता रहे। अरे हम बड़ी बेसब्री से तेरो इंतजार कर रहे हैं, देर ना। ये फोनवा कब ही चेंज होगा कि ना होगा, बैटरी गई, फिर से चार्ज करके फिर बात करते। दरोगा साहब, हमें यहाँ क्यों बुलाया? अरे हमारा रियाज का वक्त था। ऐसू है, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट आई है। कंप्लेंट? मैंने लिखाई है। है? किस जुर्म में? ऐसू गानू गा रहा है जब वजह से जब लौंडा की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। बिल्कुल, अगर कल को ये आदमी आईएएस ऑफिसर बन गया तो तुम्हारे साथ साथ हमें भी अंदर कर सकता है। अरे भैया, तो अपने घर में गाना गाना कोई जुर्म है क्या? है? अरे भाई, ये कौन होता है हमारे खिलाफ कंप्लेन करके हमें गाना गाने से रोकने वाले? हैं? देख, बाकी कोनो ऐसी खास दिक्कत नहीं है। दिक्कत का है वो सुन। तेरे गाना गाने से जो आदमी सो जाता है। अरे तो भाई, मैं लोरी गाता हूँ, लोरी सिंगर। अब लोरी गाऊंगा तो लोग तो सोएंगे ही। की लट तू लोरी काहे गा रहा हो? अरे भैया, हमारी मर्जी। अगर तेरी ऐसी चलती रही मर्जी तो जो आईएएस की जगह बन जाएगा दर्जी। जो पढ़ाई नहीं पा रहा हूँ ना, कंसंट्रेट फोकस नहीं कर पा रहा हूँ पढ़ाई पे, तू गाना गा रहा हूँ, कैसे करेगा पढ़ाई पे? तो मैं क्या करूं? अरे मैं अपने घर में गाना गाऊं, गुलाटी मारूं, मैंने जैसा बोला। ये कौन होता है हमें गाना गाने से रोकने वाला? है दरोगा साहब? अरे भैया, तुम अपने घर में गाना गाओ, 24 घंटे गाओ, तबीयत से गाओ, भोपू बजा के गाओ, पूरे मोहल्ले को सुनो, हमें कोई लेना देना नहीं। बस भैया, तुम हमारा रेंट है रिफंड कर दो, ताकि हम कहीं और जाके अपनी आईएएस की तैयारी कर ले। हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है यार। रिफंड? रिफंड ना होगा दरोगा साहब। भैया, हमने इनको नहीं बोला था हमारे घर में रहने के लिए। अब ये घर छोड़ के जा रहे हैं तो ये भी इनकी मर्जी। रिफंड ना हो। काहे हमारा रिफंड होगा यार? वहाँ कोचिंग के पैसे दे दिए, रिश्ते आ रहे हैं, हमारे गांव में आईएएस बन जाएगा, लौंडा इसकी शादी करेंगे, तुम हमारा रिफंड मांगे। अरे रिफंड ना करेंगे। चुप हो जाओ यार, चुप। हमें तो पजीरियां बांट रहे, आपस ही में रिफंड कर रहे हो। हम फिर काय खिलाने बैठे थे, काय मारी आई। देखा दरोगा साहब, यही इस आदमी की प्रॉब्लम है। एक नंबर का संकी आदमी है ये। ऐसू है महाराज, साफ साफ शब्दों में एक ही बात बोल रहे, गानू लोरी गानू करने पड़ेगो बंद। कैसे जल लौंडा की हो रही है पढ़ाई डिस्टर्ब, समझ में आ रही है? घुस रही है, भेजा में बात। दरोगा साहब, हम आपसे पूछते हैं कि मकान मालिक कौन है, मैं कि ये? तो फिर किसकी चलेगी मर्जी? मेरी? तो मैं अपने घर में नाचूं गाऊं, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, गुलाटी मार के गाऊं? किसके बाप के दम है रोक के दिखाए? है? हमारा घर है भाई, हमारी मर्जी। दरोगा साहब, सर ये आदमी तो बहुत आइडियल लग रहा है सर। देख रहा हूँ तू, देख अबे हम कैसी पलटी मारते हैं, तू हमसे सीख। अबे हम अंटे में ले रहे हैं, जाकर देखता हूँ। सुनो हो दादा, तुमने हमारा नाम सुनो नहीं, हमें लग रहा हो जब इलाका की दरोगा हैं, तो फिर जब थाने में ना हमारी मर्जी चलती है। अगर हमने जो कछु कह दी तो वो सब सुनते हैं। तू किस खेत की मूली है? आपको क्या लगा मैं डर जाऊंगा? अरे मेरा घर है, मेरी मर्जी, मैंने बोला, किसी के बाप से नहीं डरता हूँ। मैं गाना बंद नहीं करूंगा। जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए। अरे सर देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन वो आपको लॉलीपॉप टिका के चला गया। ये कि चलती ही नहीं है। सर आई एम सॉरी सर, आप तो उस वक्त बहुत बड़ी बातें छौंक रहे थे। अब क्या हुआ सर? चलो जाओ बाहर खेलो, भाग से भाग। सारे तो 36 काम है, सारे उठ पटांग। तेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही, हम क्या ठेका ले हैं? तू अपने छत पे पढ़, चाहे जहाँ पढ़, ऐसे से भाग। ये तो बहुत काम है थाने में हमारे। सर इसका मतलब आप उस गवैया का कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे? हम नहीं उखाड़ पा रहे।
तू उखाड़ ले जाके, भाग इधर से। सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। अरे आदमी लफंडा तू, कौड़ी को आदमी, कुर्रू फांद ले, कुर्रू फांद ले, इधर से भाग जा। सर आईएएस। तू जिंदगी में हवलदार न बन पाएगो। सर फीस दे दी एडवांस कोचिंग की सर। सर रिश्ते आ रहे गांव से, मेरी शादी और आगे तैनात कर लौंडा लपाड़ी बाहर, जो आदमी घुसना चाहिए थाने में, वहां मूड खराब करके भाग गो। लेकिन सर वैसे इलाके में आपकी इज्जत दिन ब दिन घटती जा रही है। आपने देखा नहीं, वो मकान मालिक आपकी बैंड बजाकर चला गया। मनोहर जी सर। जा जो थाने में अब हमारी तनक बेइज्जती सी भाई है ना, बाबा थाने की चार दीवारी के बाहर ना जाओ चाहिए कोनो भी कीमत पे। नहीं जाएगी। कैसी बनी है चाय? बहुत अच्छे लल्ला। मजा आ गया। वैसे तुम्हारे यहाँ आने पर ना खाने की बौछार हो जाती है लल्ला। उसके बाद भी आप नहीं आते हो पापा, निमंत्रण देना पड़ता है आजकल, ठीक है? ऐसे नहीं कि जाके बेटी से मिलाएं। अरे वो तो सब ठीक है लल्ला, एक बात बताओ, बाहर तू मेरी बहादुरी के किससे पूछ रही थी? क्यों, कोई मतलब खास वजह है क्या? हाँ पापा, खास वजह है। ऐसा है पापा, हम ना कंफर्म कर रहे थे कि हमारे पापा सही में बहादुर हैं कि ऐसे लंबी लंबी छोड़ते रहते हैं। अरे ऐसे कैसे हम लंबी लंबी छोड़ेंगे? अरे बेटा तुझे तो पता है ना, मतलब मैं अपनी खुद की बड़ाई अपने मुंह से निकलता। बहादुर हूँ तो हूँ। हमें पता है पापा, हमारे पापा सुपर हीरो है, लेकिन जब बात ना अम्मा को समझनी चाहिए। क्या बात है लल्ला, समधन जी से कुश्ती तो नहीं लड़वाना चाहती है? पापा तुम अम्मा के मजाक उड़ा रहे हो। ऐसा है पापा, अम्मा के संग कुश्ती नहीं लड़नी है। अम्मा के एक बुजुर्ग भाई हैं टिंकू मामा, उनके संग लड़ना है। हैं? हाँ। अरे लल्ला, ये कोई झगड़ा लड़ाई की उम्र है क्या? हैं? अरे भाई हम तो बड़े बड़े पहलवानों को पेल दें। हाँ। अब रही बात समधन की, तो उनके भाई जो है बेचारे बड़े बुजुर्ग है बेटा, कहीं हाथ पैर टूट गए ना तो मतलब अच्छा नहीं लगेगा। पापा जब बात तो अम्मा को समझनी चाहिए ना। अम्मा को लगता है कि हमारे जो घर वाले हैं ना, वो बिल्कुल पत्ते के जैसे हैं, उड़ जाते हैं। पता है क्या कह रही थी कि तुम्हारे पापा तो टिकट तक लेते नहीं है, सीधे उड़ के आ जाते हैं इतने बस में। ठीक है, ऐसा कहा समधन जी ने? हाँ। ओहो लल्ला, तब तो समधन जी की गलतफहमी दूर करनी पड़ेगी। करेक्ट। तो वही तो अम्मा चाहती हैं कि तुम्हारे और उनके भाई जो है ना टिंकू मामा, उनके बीच मुकाबला हो। हाँ भाई, उनको तुम्हारी ताकत का अंदाजा नहीं है। नहीं वो तो ये बात तो ठीक है बेटा, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार क्यों ना समधन जी को समझाया जाए। हैं? देखो भाई रिश्तेदारी की बात है बेटा, तो है तो तुम्हारा ससुराल, हमें तो रिश्ता निभाना है ना, तो मैं समझाता हूँ, शायद मान जाए। पापा तुम्हें सही में लगता है कि अम्मा सुनने वाली है? कोई की नहीं सुनने वाली है। वैसे भी उन्हें लगता है ना कि उनके जो घर वाले हैं वो पहलवान है कहीं के। हाँ, रही बात तुम्हें समझाने की तो समझा ले, कर लो टाइम वेस्ट। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ दामाद जी कैसे हैं? मस्त है पापा, सुई पटक सन्नाटा हमारे अम्मा के बीच में। अरे वाह, बहुत बढ़िया। जब वो आए तो उसको बोलना मेरा फेवरेट पौवा लेते आए हैं। अब तुझे तो पता है बेटा, मैं अपने बेटी के घर का पानी नहीं पीता। अरे समधन जी, ओ समधन जी, अरे भाई कहाँ हैं आप? अरे समधन जी। राम राम समधी जी, आप कब प्रकट भये? अरे भाई जब आपने याद किया और हम दौड़े चले आए। जय के लाने तो हम कम ही याद करते हैं आपको। अच्छा बहू, तूने समधी जी को बता दो ना सारी बातें। हाँ अम्मा बता दो, जाई खिलाने तो बुलाओ है, लेकिन अम्मा पापा को तुमसे कुछ बात करनी है। अरे तो कौन सा हमने अपना पैर धर रखो है इनकी जुबान पे। एक बात है समधी जी, आपको लड़ाई से कोनो दिक्कत तो ना है? ना कोई दिक्कत ना है। मैं तो बढ़िया मजबूत पहलवान हूँ। वाह वाह। समधन जी, मैं शांति और प्रेम का दूत हूँ। अच्छा जी भाई, लल्ला बता रही थी कि आप अपने भाई से मतलब लड़ाई के मैदान में मुझसे 2-2 हाथ करवाना चाहती हैं। अब समधी जी 2-2 हाथ है तो 2-2 हाथ ही होंगे ना, 4-4 तो ना हो सकते। कहा है कि आपकी लल्ला को ना हमारे मायके वाला की ताकत पे ना शक होगा, वो तो हमने सोचा बाकी गलतफहमी दूर कर देते।
सही है समधन जी, सही है, लेकिन क्या है कि आपके भाई ठहरे बड़े बुजुर्ग हैं ना। मैं उससे लड़ना नहीं चाहता, अच्छा नहीं लगता। अरे भाई बेचारे की हड्डी पसली टूट गई, चोट लग गई तो खामा खा मेरा नाम बदनाम होगा। आपका नाम बदनाम तो मजाक कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं आप बात, लेकिन अब शर्त लगा दी जाने तो क्या करें, मजबूरी अब पीछे ना हट सकते हैं। नहीं अम्मा, हम क्या कह रहे हैं कि मतलब एक बार मामा जी के विषय में भी तो सोच ले हो। बेचारे इतने थक हार के ट्रेन से सफर करके आएंगे, पहला उन्हें एम्बुलेंस में भेजना चाह रही हो। बहू ये तो टेम ही बताएगो कि कौन एम्बुलेंस में जाएगो और कौन 11 नंबर की बस में। दीदी प्रणाम। अरे टिंकू भैया। हाँ दीदी। राधे राधे बूढ़े मामा जी। राधे राधे, खुश रहो खुश रहो। अरे इनसे मिलो, जय हमारे समधी जी गब्बर सिंह। ओह कैसे हैं समधी जी, कैसे हैं समधी जी? अरे भाई हम तो हष्ट पुष्ट और मजबूत हैं, बस आपकी फिक्र लगी है। समधी जी ना बड़े मजाकिया हैंगे। अम्मा मामा जी के लाने बादाम वालों दूध लेकर आए। मतलब इतना लंबा सफर करके आए हैं, कमजोर भी लग रहे हैं हमें। बहू तू चाय बना, बातें बनाने का काम हम कर लेंगे, जा। मुझे तो जानते हैं अम्मा, कर लो पंच। ठीक है मामा जी के संग आप बातचीत करो, हम ले आते हैं चाय। पापा वैसे तुम्हें आराम की आवश्यकता तो नहीं है, फिर भी थोड़ी देर सुस्ता ले, चाय ला रहे हैं अम्मा। देखिए समधन जी, आप मेरी बातों पे गौर कीजिए। वो क्या है ना कि मतलब आपके भाई के चेहरे की खुशी ज्यादा जरूरी है ना? बहुत सही कह रहे हैं आप, लेकिन क्या करें जब ओखल में सर दे दो तो मूसल से काट डरनो। आप जाके सुस्ता लो ना, जरूरत तो ना है फिर भी सुस्ता लो। स्पीड ये बता कि तेरी सेहत ऐसे कैसे गिर गई? अरे दीदी कैसी बातें कर रही हो, हम तो एकदम फिटफाट हैं। बस थोड़ी सी जो है ना शुगर हो गई है, जई के लाने दुबरा गए। बताओ इतनी कम उम्र में शुगर है गई, हमें तो बड़ी लेट भाई आती। खैर चल चल, हमको लग रहा है कि बादाम वालों दूध पिलाना पड़ेगा तेरे को। ये बता समधी जी को पेल देगो? हाँ पेल देंगे। हाँ ना पेला तो हम पेल देंगे तो को, सुन ले तू। बहनी आज को जाम हमारे इकलौते ससुर जी और परम पूज्य मामा जी के नाम। चेयर मजा आ गया चूलाल। हम क्या बताएं, हमें ना शर्त लगाने का बहुत भारी मन कर रहा है। अरे खुजली हो रही, खुजली हो रही। और हमें क्या लगता है कि इस बार जो है ना हमारे ससुर जी एकदम अव्वल आगे जीत जाएंगे। अरे नहीं दमान जी, लड़ाई झगड़ा में क्या रखा है भाई? हैं? ये हम देख रहा हूँ, हमारे मामा जी को खौफ देख रहा हूँ, इनकी सुनते ही गुर्दा ढीले हो गए। अरे तुम लोग भी यार ऐसो कचू नहीं है। ऐसो कचू नहीं, कैसे कचू नहीं है ना? मतलब हमें क्या लग रहा है, ये मामला जो वार्तालाप सुन के ना मामा जी के हाथ पाँव एकदम फूल गए। क्या कहते हैं? अरे बेटा डरते तो हम किसी का बाप से नहीं है, यही चाहिए। लेकिन हाँ अब रिश्तेदारी में थोड़ा बहुत लिहाज तो करना पड़ता है। हाँ। अच्छा मतलब रिश्तेदारी के लिहाज में है। हाँ वरना अगर कहीं सड़क पे बाहर कहीं नहीं जानते अपरिचित होते ये हैं ससुर जी हमारे, तो फिर आप इनको गुच्चा दे के एकदम जमीन पे लेटा के लबलाइट कर देते, फिनिश कर देते, गुचिया देते, खत्म। हाँ ऐसो ही है, जामे कासक। अरे इन्हें पेल देते, रगड़ देते, पेड़ देते। अरे दमान जी, समधी जी को गलत फहमी हो रही है। अरे इनको नहीं पता हम छुपे हुए रिश्ता में हैं। अरे हम जानते हैं। अरे मामा जी बहुत बड़े वाले छुपे रिश्ते में, जब कहीं कोई लड़ाई झगड़ा होता है तुरंत छुप जाते हैं एकदम सख्त। ससुर जी के हल्के में, मामा हल्के में नहीं। नहीं तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि ससुर जी
अगर एक धोबी पछाड़ दे मामा जी को तो हाँ। मामा जी के चारों बेच खाने जाएं। हैं चेत। बेच जाएं, खंडर बहुत मजबूत है। ऐसी बहुत सी देखी है धोबी पछाड़, ये सिंगल चेचिस पे ना जाओ, जहाँ पे कोई असर नहीं होने वालो। ए समझे जी, असल तो बहुत जल्द होने वाला है। एक बार उतरो मैदान में, फिर बताता हूँ मैं। अरे मैदान में उतर के का उखाड़ लोगे? अरे बताओ समझे जी, माफी चाहूंगा, उखाड़ने की जरूरत नहीं है। आपको तो मैं ऐसे फूंक दूंगा ना तो उड़ जाओगे। उखाड़ने की बात कर रहा है। अरे वाह क्या बात है। अरे मामा जी आप मुस्कुरा रहे हंस रहे हैं। ये भौंकन वाले कुत्तन से ज्यादा शेर की एक ही दाढ़ काफी। अब मैदान में ही देख लेंगे, वही देंगे जवाब। अब बन गो माहौल माहौल बन गो, गर्मा गो ना माहौल। अब देखो जाएगा आमने सामने एक दूसरे की कितनी सर्दी गर्मी है।